चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हायर परचेज। और इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा टाइम रहा तो अपने पास ब्रांच अकाउंटिंग और उसके बाद कंसाइनमेंट। ये 3 वीडियोस आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए हायर परचेज। तो ये हायर परचेज के वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हायर परचेज से। तो आप लोग अपने रिविजनरी नोट्स ओपन कर लें जिन्होंने बनाए हुए हैं नोट्स रेगुलर क्लास में। सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में मैं केवल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। हायर परचेज क्या होता है, ठीक है। तो प्लीज़ ओपन कर लेंगे आपकी रेगुलर नोटबुक जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें अभी ध्यान से देखेंगे, ठीक। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हायर परचेज से। हायर परचेज, हायर परचेज होता क्या है, सबसे पहले चीज़ें ये समझेंगे हायर परचेज होता क्या है। तो हायर परचेज मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में चीज़ों को लेना। जैसे अपन क्या करते हैं आज की डेट में, कोई मोबाइल फ़ोन है या कोई महंगी गाड़ी लेनी है तो कुछ पैसा हम तुरंत दे देते हैं और बाकी पैसा हम धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। यही सिस्टम क्या बेटा, हायर परचेज सिस्टम है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं। तो हम मान के चलते बेटा हायर परचेज में दो लोग हैं, दो पार्टी है। पहली पार्टी मान के चलते हैं ये पहली पार्टी मान लेते हैं ये एक्स है और ये दूसरी पार्टी कौन है, वाई है। ये दो पार्टी है। ये एक्स जो है परचेजर है, ये परचेजर है। और ये दूसरी जो पार्टी है वाई जिसका शोरूम है, इसके पास क्या बेटा मारुति का शोरूम है, मारुति शोरूम है इसके पास, मारुति शोरूम। तो ये कौन है, मान के चल रहे हैं हम सेलर है, ठीक है। इस चैप्टर के पर्पज से हम परचेजर को हायर परचेजर बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है, हायर परचेजर। और सेलर को बोला जाता है हायर वेंडर। सेलर या वेंडर दोनों एक ही मतलब है। तो यहाँ पर हायर सेलर की जगह हम यूज करते हैं वर्ड क्या, हायर वेंडर। तो पहली टर्मिनोलॉजी ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी जरूरी थी कि कौन परचेजर होता है कौन सेलर होता है। तो हायर परचेजर हो गया और दूसरी पार्टी क्या हो गई, हायर वेंडर। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। और ये जो एग्रीमेंट है, यही एग्रीमेंट क्या कहलाता है, हायर परचेज सिस्टम या हायर परचेज एग्रीमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हायर परचेज एग्रीमेंट। क्लियर हो गई चीज़ें। तो इन दोनों की रिलेशनशिप में, ये परचेजर और सेलर की रिलेशनशिप के बीच में ये चैप्टर का जन्म होता है। अब ये होता कैसे समझिएगा। मान के चलिए एक्स को एक गाड़ी खरीदनी है। एक्स क्या परचेज करना चाहता है, ये एक गाड़ी खरीदना चाहता है बेटा, ठीक है। एक गाड़ी खरीद रहा है ये, ठीक है, एक गाड़ी खरीद रहा है, ठीक। अब मान के चलते हैं आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। हमेशा दो ऑप्शन रहते हैं यार, पूरा पेमेंट एक साथ कर देंगे तो कितने में मिलेगी, और हम कुछ पैसा अभी देंगे और बाकी पैसा धीरे धीरे देते रहेंगे तो वो गाड़ी हमें कितने रुपए में मिल जाएगी, ये होता है। तो इसके पास दो ऑप्शन है। पहला तो क्या कर ले बेटा, नकदी में खरीद ले, कैश में क्या कर ले बेटा, कैश परचेज कर ले पूरी गाड़ी को, या इंस्टॉलमेंट में खरीद ले। किस में खरीद ले बेटा, इंस्टॉलमेंट में, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस करवाना। क्या बोलते हैं, फाइनेंस करवाना। अगर मान के चलिए ये आप कैश में खरीद रहे हो तो ये आपको 10 लाख रुपीज़ की मिल रही है। कितने की मिल रही है, 10 लाख। और इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हो तो ये आपको मिल रही है 12,50,000 की। क्या अज्यूम कर लिया मैंने। तो ये जो प्राइस होता है ये 10 लाख, इसे बोला जाता है कैश प्राइस। क्या बोला जाता है, कैश प्राइस, जिसको मैं आगे से शॉर्ट में सीखूंगा कैश प्राइस को। और ये जो इंस्टॉलमेंट में खरीदा है आपने, इसे हम बोलेंगे हायर परचेज प्राइस। क्या बोलेंगे, हायर परचेज प्राइस हो गया। इस प्राइस को हम क्या बोलेंगे, हायर परचेज प्राइस। शॉर्ट में मैं लिखूंगा HPP। ये कितने का है, 12,50,000। अब आप बोल रहे हो कि दोनों प्राइस में डिफरेंस क्यों दिख रहा है, ये 10 लाख का और ये 12.5 लाख का, 12.50 लाख का। ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ें आप अगर नकदी में खरीदोगे तो वो आपको क्या मिलेगी, सस्ती में मिलेगी। और इंस्टॉलमेंट में खरीदोगे तो वो क्या होगा बेटा आपके लिए, कॉस्टली होगा, हाँ या ना। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट होती है, इस डिफरेंस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट बोलते हैं बेटा, ठीक है, हाँ या ना। तो दोनों प्राइस में जो डिफरेंस है, प्लीज़
ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों प्राइस में जो डिफरेंस दिख रहा है 2.5 लाख रुपए का, इसे बोला जाता है इंटरेस्ट। क्योंकि आप सामने वाले को पैसे लेट से दोगे, तो लेट से दोगे तो उससे क्या लेगा, आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो बोलेगा यार अगर मेरे को ये पैसा पहले दे देते तो ये पैसा मैं बैंक में जमा करता तो मेरे को ब्याज मिलता। 2.5 लाख रुपए का जो डिफरेंस है इसे क्या बोला जाएगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बना, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। ये हमारा किसका फॉर्मूला हुआ, इंटरेस्ट का फॉर्मूला हुआ हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। अब आगे सुनिएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास कभी भी अवेलेबल नहीं रहेगा, बिकॉज क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या है, हायर परचेज प्राइस। तो हमेशा आप कौन से प्राइस में मूव करोगे, ये वाले प्राइस का, ये वाले ऑप्शन को आप क्या करोगे, चूज करोगे। तो जब आप इस ऑप्शन को चूज करते हो तब क्या क्या चीज़ें होंगी, दो चीज़ें होंगी। आप कुछ पैसा इनिशियली सामने वाली पार्टी यानी कि वेंडर को पे करोगे, जिसे हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट, डीपी बोलूंगा मैं आगे से। इनिशियल डिपॉजिट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनिशियल डिपॉजिट। मान के चलते हैं आपने 4.5 लाख रुपए नकदी दे दिए, 4.5 लाख रुपए आपने क्या कर दिए, डाउन पेमेंट कर दिए। तो अब आपको कितने रुपए और देने हैं, 8 लाख रुपए देने हैं। तो 8 लाख रुपए जो बचे हैं आप उसे क्या करेंगे, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। किस में पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। मान के चलते हैं आपने 4 इंस्टॉलमेंट बना ली 2 लाख रुपए की, कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की। कितने इंस्टॉलमेंट में आप पे कर रहे हो, 4 इंस्टॉलमेंट। क्लियर हुआ। तो अगर क्वेश्चन में आपको हायर परचेज प्राइस नहीं दिया है तब हायर परचेज प्राइस कैसे निकलेगा, हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला बनेगा बेटा, डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट प्लस क्या, सम ऑफ इंस्टॉलमेंट। ये आपका किसका फॉर्मूला हुआ, हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत, इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट आपको बताया। इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो क्या लिखोगे, हायर परचेज प्राइस माइनस क्या, कैश प्राइस। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। डाउन पेमेंट क्या होती है, इंटरेस्ट क्या होता है, वेंडर कौन होता है, परचेजर कौन होता है। अब इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या क्या है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, कितनी वैरायटी के आप क्वेश्चन यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, हायर परचेज प्राइस जो है मोर देन क्या रहेगा, कैश प्राइस। पहला वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, हायर परचेज प्राइस क्या होगा, मोर देन कैश प्राइस। दूसरा जो रहेगा, हायर परचेज प्राइस जो है इक्वल टू क्या रहेगा, कैश प्राइस। तीसरी चीज क्या रहेगी इसमें, हायर परचेज प्राइस क्या है, कैश प्राइस से ज़्यादा है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं दिया है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन, नहीं दिया है आपको। चौथा जो है बेटा आपका कैश प्राइस नहीं दिया है, क्वेश्चन में क्या नहीं दिया है, कैश प्राइस इज नॉट गिवन, कैश प्राइस इज नॉट गिवन। पांचवा जो क्वेश्चन है बेटा उसमें इंस्टॉलमेंट नहीं दिया रहेगा, क्या नहीं दिया रहेगा, इंस्टॉलमेंट नॉट गिवन। 5 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अब इस 5 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में अभी इसमें आगे क्या क्या चीज़ें करनी है समझिएगा। ये 5 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमको पढ़ने ही, ध्यान रखना, इसको मैं फिर से लेके आऊँगा, थोड़ा सा आगे और बता रहा हूँ, वापस से इसमें फिर से मैं मूव ऑन करवाऊँगा आपको। तो इस चैप्टर में हमको मेनली पढ़ना क्या है, व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहली चीज़ जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना। क्या कैलकुलेशन करना बेटा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। क्या पढ़ोगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। दूसरी चीज़ आप पढ़ेंगे बेटा इसमें जर्नल एंट्री पास करना। क्या सीखेंगे, जर्नल एंट्री पास करना, जर्नल एंट्री। तीसरी चीज़ आपका लास्ट चीज़ है जो कि वो पढ़ोगे आप, लेजर बनाना। क्या बनाना, पोस्टिंग करना, लेजर बनाना। क्या बनाना सीखेंगे, लेजर। आपके इतने ही काम है, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर वर्ड आया बेटा, क्या मैंने पढ़ा, पढ़ेंगे हम जर्नल एंट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जर्नल एंट्री। पहले मैं आपको जर्नल एंट्री पे लेके आ रहा हूँ, उसके बाद मैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पे लेके आऊँगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, किसकी में पढ़ना है हमको, जर्नल एंट्री किस बुक में पढ़ना है। दो लोग हैं, अपन ने क्या पढ़ा, दो व्यक्ति हैं कि नहीं है हमारे पास। एक कौन है, परचेजर है,
और एक कौन है, सेलर बोल लो या वेंडर बोल लो, दोनों एक ही बेटा, वेंडर। हमारी जर्नल एंट्री की दो मेथड है, कितनी मेथड है, दो मेथड है। तो पहला परचेजर की बुक में अक्रूवल, पहली मेथड का नाम है एसेट अक्रूवल मेथड, एसेट अक्रूवल मेथड। और दूसरी है बेटा क्रेडिट परचेज मेथड, क्रेडिट परचेज मेथड। ये दो मेथड है हमारी, हाँ या ना। और दोनों ही मेथड से आपकी जो जर्नल एंट्री है बेटा यहाँ पर अलग अलग होगी। क्या होगी, दोनों ही मेथड से जर्नल एंट्री अलग अलग होगी। बट जो सेलर है यानी कि वेंडर है, सेम जर्नल एंट्री इन बोथ मेथड, सेम जर्नल एंट्री इन बोथ मेथड, सेम जर्नल एंट्री इन बोथ मेथड। दोनों मेथड में हमारी वेंडर की बुक में जर्नल एंट्री सेम होगी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा परचेजर की बुक में जर्नल एंट्री। किसकी बुक में, परचेजर की बुक में। कौन सी मेथड से, एसेट अक्रूवल मेथड से। मैं यहाँ समझा रहा हूँ जर्नल एंट्री, किसकी बुक, परचेजर्स बुक, परचेजर्स बुक बाय एसेट अक्रूवल मेथड। कौन सी मेथड है, एसेट अक्रूवल मेथड। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बेटा, इस वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं बोलता हूँ जब आप क्वेश्चन पढ़ने बैठे, सॉरी जब आप रिवीजन करने बैठेंगे अपने एग्जाम के लिए, तो इन वीडियोस को पहले देख लें, उसके बाद रिवीजन करने बैठेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेगुलर क्लास से ज़्यादा अच्छा इसमें मैं रिकॉर्ड किया हूँ, क्योंकि रेगुलर क्लास में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते गया हूँ। कहीं क्वेश्चन में कुछ आया तो वहाँ पर मैंने उसके इंपॉर्टेंट नोट्स बताएं। बट यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन में कहा किस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर से। अगर इस आधी घंटे की एक वीडियो को देख लोगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अपने आप सब कुछ बन जाएगा। उसको नहीं भी पढ़ोगे और ये पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से समझ लो चीज़ों को। जर्नल एंट्री इन परचेजर्स बुक बाय एसेट अक्रूवल मेथड। कौन सी मेथड से बेटा, एसेट अक्रूवल मेथड से। तो कभी भी जर्नल एंट्री जब होती है, जब इसमें बेटा हायर परचेज सिस्टम में, तो सबसे पहले क्या करते हो, आपको पता है कि आप एसेट खरीदने वाले हो। क्या खरीदने वाले हो, एसेट खरीदने वाले। तो एसेट जिस दिन आप खरीदोगे तो पहली एंट्री क्या होती है, डाउन पेमेंट की होती है। किसकी होती है, डाउन पेमेंट की पहली एंट्री होती है, डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट आप किस लिए कर रहे हो, एसेट के लिए कर रहे हो, हाँ या ना। आपके पास क्या आएगी, एसेट आएगी, तो उस एसेट का नाम, तो यहाँ लिखोगे एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट होगी, मशीन है तो मशीन अकाउंट डेबिट, कार है तो कार अकाउंट डेबिट, ट्रक है तो ट्रक अकाउंट डेबिट। तो आप यहाँ लिखोगे एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट। अगर उस वेंडर का नाम नहीं दिया है तो आप हायर वेंडर लिखेंगे, अगर वेंडर का नाम दिया है तो उस वेंडर का नाम लिखेंगे। अब बात आती है यहाँ पर जो अमाउंट लिखोगे आप, वो अमाउंट कौन सी होगी, ये अमाउंट होगी डाउन पेमेंट की। तो नरेशन क्या होगा, बिंग डाउन पेमेंट ड्यू। नरेशन जरूर लिखेंगे जब भी जर्नल एंट्री कर रहे हैं। अभी डाउन पेमेंट दिए नहीं है, ड्यू हुई है, ये हमेशा पहली तारीख को होगी। जिस दिन भी आप एग्रीमेंट करेंगे उस दिन ये एंट्री होगी, फर्स्ट डे ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक। सेकेंड क्या होगा बेटा, दूसरी एंट्री होगी। अब डाउन पेमेंट क्या करोगे, पेड करोगे, डाउन पेमेंट मेड, या डिस्चार्ज भी बोल सकते हो आप। डाउन पेमेंट जब सामने वाली पार्टी को आप करते हो, तो डाउन पेमेंट जब आप करोगे तो पेमेंट किसको करोगे, वेंडर को करोगे, डेबिट द रिसीवर। तो वेंडर रिसीवर है, तो एंट्री क्या बनेगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, पेमेंट जाएगा इसलिए टू कैश या बैंक, जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति, कैश ऑब्लिक बैंक, जो आपका मन करे। ऐसा नहीं कि एक एंट्री में कैश लिख रहे हो दूसरी में बैंक लिख रहे हो, ऐसा नहीं, हर जगह वही चीज़ होनी चाहिए। अगर आपने एक बार कैश लिखा है तो बार बार कैश लिखेंगे, अगर आपने एक बार बैंक यूज़ किया तो हर बार आप बैंक लिखेंगे। तो ये जो एंट्री होगी ये भी कौन सी अमाउंट से होगी बेटा, डाउन पेमेंट से। नरेशन क्या आएगा, बिंग डाउन पेमेंट डिस्चार्ज। तीसरी एंट्री जो होगी आपकी, तीसरी एंट्री जो होगी, इंस्टॉलमेंट की बारी आएगी, इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट ड्यू। ये दोनों एंट्री क्या होगी बेटा, फर्स्ट, फर्स्ट तारीख को होगी, फर्स्ट जो भी होगी। और यहाँ तीसरी से लेके जितनी भी एंट्री बनाऊंगा वो ईयर एंड पे होगी। कब होगी, ईयर एंड पे, चाहे वो 31 मार्च हो, चाहे 31 दिसंबर हो, या जो भी आपका इंस्टॉलमेंट की डेट हो। क्लियर है, ईयर एंड पे होगी। तो आप इंस्टॉलमेंट ड्यू करोगे, तो इंस्टॉलमेंट ड्यू करोगे तब आपकी एंट्री क्या बनेगी, एसेट अकाउंट डेबिट। क्या होगा बेटा, एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी है एसेट अकाउंट डेबिट
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इंस्टॉलमेंट किसको देने वाले हो? हायर वेंडर को देने वाले हो, इसलिए टू क्या बेटा? हायर वेंडर अकाउंट। अब जैसे मान के चलते मेरी 3 इंस्टॉलमेंट थी, ध्यान से समझना, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। मान लेते हैं पहली इंस्टॉलमेंट है 20,000 रुपये की, दूसरी इंस्टॉलमेंट है 30,000 रुपये की, और चौथी इंस्टॉलमेंट है, सॉरी, तीसरी इंस्टॉलमेंट है 40,000 रुपये की। हाँ या ना? अब इंस्टॉलमेंट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कैश प्राइस और एक होता है उसमें जो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। मान के चलते हैं इसका कैश प्राइस है 18,000 रुपये, इंटरेस्ट है 2,000 रुपये, ठीक है। तो ये एसेट अकाउंट जब भी डेबिट होगा इंस्टॉलमेंट के कैश प्राइस से डेबिट होगा। किससे डेबिट होगा? समझ लो ध्यान से, इंस्टॉलमेंट के कैश प्राइस से। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? कैश प्राइस आएगा किसका? इंस्टॉलमेंट का। और इंटरेस्ट अकाउंट में क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना रुपए है? 2,000। तो ये आएगा 18,000, ये आएगा 2,000, और ये कितना हो जाएगा? 20,000। क्लियर है? हाँ या ना? फोर्थ एंट्री पे आते हैं। अब इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, तो अब इंस्टॉलमेंट की क्या करोगे? पेमेंट करोगे। इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट पेड। इसका नरेशन क्या लिखोगे? बिंग इंस्टॉलमेंट ड्यू। अब इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करोगे, तो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट आप किससे करेंगे? वेंडर को करोगे, वेंडर रिसीवर बनेगा। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट लिखोगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसी आपकी। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो किस चीज़ की अमाउंट आएगी? इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आएगी। किसकी अमाउंट आएगी? इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आएगी। क्लियर हुई? हाँ या ना? अब आते हैं बात नेक्स्ट एंट्री पे, पांचवी एंट्री पे। ये 4 एंट्री हो गई। अब पांचवी एंट्री, अब परचेजर क्या करता है बेटा? डेप्रिसिएशन लगाएगा। क्या लगाएगा? परचेजर डेप्रिसिएशन लगाएगा एसेट पे। तो एसेट पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा उसकी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन तो हमारा खर्च है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएशन से क्या होती है? कम होती है। तो जो भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आप निकालोगे क्वेश्चन में, हर साल वो अमाउंट आती जाएगी। अब आपके पास दो चीज़ें हैं, एक इंटरेस्ट यहाँ पर डेबिट हो रखा है और यहाँ पर क्या डेबिट हुआ है? डेप्रिसिएशन। अभी ईयर एंड पे आप क्या करोगे? इन्हें पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। कहाँ ट्रांसफर करोगे? पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट आपका क्या होगा? डेबिट होगा। पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। ये इंटरेस्ट के अमाउंट से आएगा, ये डेप्रिसिएशन के अमाउंट से आएगा। नरेशन में क्या लिखोगे? बिंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। क्लियर हो गया? तो 3rd नंबर से लेके 6th नंबर तक की जो भी एंट्रीज हैं यह आपकी ईयर एंड पे होगी। ये जर्नल एंट्री हो गई ईयर 1 के लिए। कौन से ईयर के लिए हो गई? ईयर 1 के लिए। तो जितने भी ईयर दे रहेंगे उतने ईयर तक आपको ये सारी जर्नल एंट्री करनी है। अब मैं बात कर रहा हूँ ईयर 2, ईयर 3 के लिए। ईयर 2 है, ईयर 3 है, जितने भी ईयर रहेंगे उसमें आपकी कौन सी एंट्री नहीं होगी? पहली एंट्री नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी आपने एक बार खरीदी है, एसेट आपने एक बार खरीदी है, तो डाउन पेमेंट एक ही बार ड्यू होगा। जब ड्यू एक बार होगा तो पेमेंट भी कितने बार होगी? एक बार। बट इंस्टॉलमेंट तो हर साल ड्यू होगी, पेमेंट भी उसकी हर साल होगी, इंटरेस्ट भी हर साल दोगे, डेप्रिसिएशन भी आपका हर साल लगेगा। हाँ या ना? तो ये आपका कहने का मतलब क्या हुआ? जर्नल एंट्री 3 to 6 विल बी रिपीटेड। मतलब जितने साल जितनी इंस्टॉलमेंट है उतनी इंस्टॉलमेंट आपकी 3rd to 6th जितनी भी एंट्री वो पूरी क्या होंगी? रिपीटेड होंगी, रिपीट होंगी। क्लियर? कोई डाउट? चल सकते हैं आगे। अब बात आती है डेप्रिसिएशन लगाने की। तो डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगेगा? हायर परचेज प्राइस पे लगेगा या कैश प्राइस पे लगेगा? तो डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज होगा कौन सी वैल्यू पे? कैश प्राइस पे। कौन सी वैल्यू पे लगेगा बेटा डेप्रिसिएशन? हमेशा कैश प्राइस पे लगेगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये एंट्री याद हो गई सबको? डाउन पेमेंट ड्यू, पेड, इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेड, डेप्रिसिएशन लगा, फिर पीएल में ट्रांसफर कर, खत्म। एंट्री होती है, याद हो जानी चाहिए। अब अपन आते हैं कौन सी मेथड पे? क्रेडिट परचेज मेथड पे। अब क्रेडिट परचेज मेथड और इसमें डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है जस्ट। सबसे पहले एंट्री क्या होगी? आपका टोटल कैश, यहाँ डाउन पेमेंट ड्यू नहीं होती, सीधा कैश प्राइस को हम ड्यू करेंगे। किसको ड्यू करेंगे? कैश प्राइस को ड्यू करोगे। तो कैश प्राइस जब ड्यू होगा तो क्या होगा? किसको दोगे आप? हायर वेंडर को ही तो देना है पैसा।
एसेट तो आएगी, एंट्री वही है पहली एंट्री, बट ये जो है डाउन पेमेंट की जगह कौन सा हो रहा है बेटा, टोटल कैश प्राइस। यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, टोटल कैश प्राइस। हम अपनी बुक में अपनी बुक में क्या कर रहे हैं, एसेट को पूरी वैल्यू पर रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, केवल इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे रिकॉर्ड हो रही थी, यहाँ पूरा पैसा एक साथ रिकॉर्ड हो रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, टोटल कैश प्राइस की, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट तो आएगी ना, टू किससे आएगी, हायर वेंडर से, क्रेडिट द गिवर, हायर वेंडर देने वाला है हमें। तो यहाँ पर जो अमाउंट लिखोगे, वहाँ डाउन पेमेंट लिखते थे, बट यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टोटल कैश प्राइस। क्या लिखोगे, टोटल कैश प्राइस, हाँ या ना। अब यहाँ पर डाउन पेमेंट ड्यू नहीं होती, सीधा पेड होती है, डाउन पेमेंट पेड। ये दोनों ही एंट्री फर्स्ट डे होगी, पहली दिन होगी। समझ में आ रहा है, जिस दिन आपका एग्रीमेंट हुआ है ये दोनों एंट्री उसी दिन होगी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डाउन पेमेंट दोगे, क्या चुकाओगे, डाउन पेमेंट मेड। तो अभी जस्ट मैंने आपको डाउन पेमेंट मेड की एंट्री सिखाई थी। तो एंट्री में क्या था, हायर वेंडर टू कैशिया बैंक, दोनों एंट्री वही है कि नहीं, देख लो। बस यहाँ पर अमाउंट दूसरी दूसरी है, एंट्री तो वही है दोनों। दोनों एंट्री में कोई फर्क दिख रहा है क्या आपको, नहीं है। अब तीसरी एंट्री से थोड़ा सा फर्क दिखेगा, थोड़ा सा आपको फर्क दिखेगा। ये जो भी एंट्री होंगी यहाँ से लेके आगे, ये सब ईयर एंड पे होंगी। कब होंगी, ईयर एंड पे होंगी। तो यहाँ पर थर्ड एंट्री जो है आपका, वहाँ इंस्टॉलमेंट ड्यू होती थी, बट यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की जगह हम किसको ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, क्योंकि हमने टोटल कैश प्राइस को एक साथ यहाँ ड्यू किया हुआ है, इसलिए इंस्टॉलमेंट सीधा पेड हो जाएगी। इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं, सीधा पेड करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू होगा और इंस्टॉलमेंट सीधा सीधा पेड होगी। तो इंटरेस्ट ड्यू जब करोगे तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट किसको दोगे आप, वेंडर को दोगे, हाँ या ना। तो इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। टू किसको दोगे, हायर वेंडर को दोगे, तो टू हायर वेंडर अकाउंट, हाँ या ना, इंटरेस्ट ड्यू हो गया। तो ये क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट। जैसे वहाँ मेरी इंस्टॉलमेंट 20,000 की थी, देखिएगा, तो इंटरेस्ट कितने रुपए का आया था हमारा, 2,000 रुपये का था। कितने का इंटरेस्ट था हमारा, 2,000 का इंटरेस्ट था ना, ये देखिए। तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो ड्यू होगा वो कितने रुपए से ड्यू होगा, 2,000 रुपये से। क्लियर है। और इंटरेस्ट अलग से पे नहीं करेंगे, जो इंस्टॉलमेंट के अमाउंट हम पे करेंगे इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है, ऐड होता है, इसलिए वो डायरेक्ट पूरा का पूरा पेड हो जाएगा। तो चौथी एंट्री जो बनेगी बेटा, इंस्टॉलमेंट पेड की होगी। किसकी होगी, इंस्टॉलमेंट पेड। इंस्टॉलमेंट पेड करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, इंस्टॉलमेंट पेड की, हायर वेंडर को दोगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, बिंग इंस्टॉलमेंट पेड। पांचवी एंट्री सेम डेप्रिसिएशन की रहेगी, डेप्रिसिएशन टू एसेट। और लास्ट एंट्री क्या होगी, पीएल में आप ट्रांसफर करोगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। तो कहने का मतलब अगर आप देखोगे, एंट्री कौन सी एक अलग एंट्री दिख रही है, ये एक एंट्री अलग दिख रही है, पहली एंट्री वही है, हाँ या ना, दूसरी भी वही है, चौथी इंस्टॉलमेंट पेड की भी वही है, पांचवी डेप्रिसिएशन की भी वही है, छठवीं एंट्री पीएल में ट्रांसफर करने की भी। तो पहली एंट्री में बस अमाउंट का डिफरेंस है, वहाँ डाउन पेमेंट ले रहे थे, यहाँ टोटल कैश प्राइस लेना है, बस। और कोई अंतर है, क्लियर हो गई। एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन कई बार आया तो आप जर्नल एंट्री पूरी लिख के आ सकते हो। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय हायर परचेज सिस्टम एक्सप्लेन, तो उसमें आप सारी एंट्रीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत। अब बात आती है बाद के सालों में, तो बाद के सालों में क्या होगा, तीसरी से लेके छठवीं एंट्री पूरी की पूरी एज इट इज रहेंगी, कहीं कोई चेंजेस नहीं हो, हाँ या ना। अब हम आते हैं किसकी बुक में, ये किसकी बुक में पढ़ा आपने, परचेजर की बुक में पढ़ा। अब हम जो पढ़ेंगे वो किसकी बुक में पढ़ेंगे, वेंडर की बुक में। किसकी बुक में, जर्नल एंट्री इन वेंडर्स बुक, वेंडर्स बुक। जस्ट उल्टी चीज़ें सोचनी है, मैं अब बेचने वाला हूँ, कौन हूँ मैं, बेचने वाला हूँ। तो जो चीज़ें वो पे कर रहा था वो चीज़ें मैं अब क्या करूँगा, रिसीव करूँगा, यस और नो। तो पहली एंट्री क्या होगी, अपन क्या मानेंगे, मैंने तुमको बेचा, उसने खरीदा, तो मैं क्या करूँगा, बेचूंगा। तो पहली एंट्री होगी हायर सेल्स की होगी,
हायर सेल्स, हायर सेल्स किसको बेचेगा माल? इसके लिए तो गुड्स है, एसेट नहीं है। जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हो वो आपके लिए गुड्स होता है, स्टॉक होता है, ना कि वो एसेट होती है। समझ में आ रहा है? आपने वहाँ परचेज किया था इसलिए आपने एसेट अकाउंट डेबिट किया, क्योंकि एसेट जब भी आप खरीदते हो एसेट होती है, तो एसेट अकाउंट डेबिट होती है, वो खर्चा नहीं माना जाता। बट इस चीज़ का मेरा बिजनेस है, मैं बेचूंगा तो स्टॉक ही है ना मेरे लिए, तो इसलिए हम वहाँ पर सेल वर्ड यूज़ करेंगे। तो आप किसको माल बेचोगे? हायर परचेजर को। तो हायर परचेजर अकाउंट क्या होगा? डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। कौन से प्राइस से आएगा ये? कैश प्राइस से आएगा। किससे आएगा? कैश प्राइस से। आप क्रेडिट परचेज मेथड से तुलना करना है, इससे तुलना करना क्रेडिट परचेज क्रेडिट परचेज मेथड से। वहाँ हायर, वहाँ भी कैश प्राइस होता था, यहाँ भी क्या लोगे? कैश प्राइस लोगे, हाँ या ना? अब उसकी सेकेंड एंट्री क्या होती थी? वो डाउन पेमेंट क्या करता था? पे करता था। तो हम डाउन पेमेंट क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। डाउन पेमेंट रिसीव्ड, डाउन पेमेंट रिसीव्ड। डाउन पेमेंट रिसीव्ड होगा तो पैसा मेरे पास क्या होगा? आएगा। कैसे? अब बैंक डेबिट होगा, हाँ या ना? किससे आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, हाँ या ना? कौन सी अमाउंट से आएगा ये? डाउन पेमेंट ही आएगा। डाउन पेमेंट रिसीव हो रही है। तीसरी एंट्री वहाँ किस चीज़ की थी? इंटरेस्ट ड्यू की थी कि नहीं? तो वो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या किया था? इंटरेस्ट टू हायर वेंडर लिखा था। तो अब ये इंटरेस्ट ड्यू करेगा तो इसे इंटरेस्ट मिलने वाला है। किससे मिलेगा? परचेजर से। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, हाँ या ना? ये दोनों एंट्री क्या होगी? फर्स्ट डे पे होगी, और इसके बाद की सारी एंट्री लास्ट डे पे होगी, ईयर एंड पे होगी। तो अब जस्ट उल्टा हुआ है कि नहीं? देख लो, उल्टी एंट्री चल रही है कि नहीं क्रेडिट परचेज मेथड की। अब चौथी एंट्री वहाँ किस चीज़ की थी? इंस्टॉलमेंट पेड कर रहा था, तो ये इंस्टॉलमेंट क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू किससे मिल रहा है? परचेजर से। तो टू हायर परचेजर अकाउंट, यस और नो? अब पांचवी एंट्री, वो डेप्रिसिएशन लगाता था, तो डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा? जो एसेट का ओनर है। तो एसेट का ओनर कौन बनता है? परचेजर बनता है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री ये करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये एंट्री इसकी बुक में नहीं होगी। तो इसकी एंट्री में अब क्या होगा? उसके बाद हम क्या करते थे? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करते थे। तो यहाँ पर तो डेप्रिसिएशन है नहीं, केवल इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है? क्रेडिट है। तो इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए आप इंटरेस्ट को क्या करोगे? यहाँ डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू पीएल अकाउंट, हाँ या ना? सारी एंट्री उसकी अपोजिट है कि नहीं? कौन सी? क्रेडिट परचेज मेथड की जस्ट अपोजिट। ये चैप्टर की जितनी जर्नल एंट्री कंफ्यूजिंग लग रही थी वो सारी खत्म हो गई है। एक बार घर में जाके गो थ्रू कर लोगे, सारा काम हो जाएगा। सिक्स्थ एंट्री। अब सिक्स्थ एंट्री क्या है? अब ये जो हायर सेल्स यहाँ क्रेडिट दिख रहा है, आपने कल फाइनल अकाउंट पढ़ा था, सेल को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो सेल को आप ट्रेडिंग अकाउंट में भेजोगे, तो सेल यहाँ क्या है? क्रेडिट है। तो ये आप क्या करोगे? इसको हायर सेल्स टू ट्रेडिंग अकाउंट, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ या ना? क्लियर हुआ? कौन सी अमाउंट से आएगा? जो यहाँ अमाउंट थी, यानी कि टोटल कैश प्राइस। ये कौन से ईयर की जर्नल एंट्री है? फर्स्ट ईयर की। कौन से ईयर की है? फर्स्ट ईयर की। कोई डाउट यहाँ तक? अब जब नेक्स्ट ईयर पे आओगे, तो नेक्स्ट ईयर पे आपकी कौन कौन सी एंट्री होगी? पहली होगी क्या? नहीं, क्योंकि माल एक ही बार बेचोगे, डाउन पेमेंट भी एक ही बार रिसीव करोगे, और जब एक बार माल बेचो तो एक ही बार ट्रांसफर होगी ना। तो कहने का मतलब है पहली, दूसरी और कौन सी एंट्री नहीं होगी? छठवीं, तीसरी, चौथी और पांचवी। मान लो 3 इंस्टॉलमेंट है, तो पहले साल ये एंट्री हो गई, दूसरे और तीसरे साल कौन कौन सी एंट्री होगी? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ या ना? जैसे वहाँ 3 to 6 रिपीट होती थी, यहाँ 3 to 5 रिपीट। ये हो गई आपकी पूरी जर्नल एंट्री। कोई डाउट यहाँ तक? अब आते हैं मेन। यहाँ पर मैं बोला था फिर से लौट के आऊँगा, वहीं पर लौट के आते हैं यहाँ पर। तो हमने जर्नल एंट्री सीख ली,
जर्नल एंट्री से लेजर आप लोग बना लोगे, एग्जाम में डायरेक्ट लेजर बनाने बोलता है। क्या बनाने बोलता है? लेजर बनाने बोलता है। तो आप जर्नल एंट्री रफली आप साइड में बना के उसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट कर लेना, क्योंकि मैं अगर लेजर का डायरेक्ट बताऊँ किसकी चीज़ों को कहाँ लिखना है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए आप जर्नल एंट्री सीख गए हो तो आप लेजर डायरेक्ट बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये जर्नल एंट्री हो गई हमारी और लेजर हो गई। मीन अब यहाँ बचा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की हमारे पास दो तरीके हैं, सुनिएगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान से सुनना। हमारे अलग अलग केस हैं, क्वेश्चन के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने बताई हैं। पहला केस क्या है? हायर परचेज प्राइस क्या है? कैश प्राइस से ज़्यादा है। तो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ हायर परचेज प्राइस मोर देन कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस क्या है? कैश प्राइस से ज़्यादा है। तो सबसे पहला कॉलम आपका डेट का रहेगा। डेट नहीं दी रहेगी तो आप ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 करके आप चलेंगे। इसके बाद दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का मतलब क्या होता है? कितना पैसा जिस दिन मैं एसेट खरीद रहा हूँ उस दिन मुझे सामने वाली पार्टी को देना है। मैं 2 मिनट में इसे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दूंगा। तीसरा कॉलम आपका बनेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। चौथा कॉलम आएगा इंटरेस्ट की अमाउंट का, यहीं से आएगा। यहाँ जो फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट का तो उसकी अमाउंट को आप यहाँ लिखेंगे। फिर आप यहाँ लिखोगे क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट जो दी रहेगी, इंस्टॉलमेंट। फिर यहाँ आएगा कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट। मान के चलते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लीज समझिएगा। हायर परचेज प्राइस है आपका 2 लाख रुपए और कैश प्राइस है आपका 1,80,000 रुपये। ठीक है, कितना रुपए कैश प्राइस? 1,80,000। इंस्टॉलमेंट है, डाउन पेमेंट आपकी दिया हुआ है, मान के चलते हैं 50,000। 80,000 आपकी डाउन पेमेंट है। डाउन पेमेंट कितने की है? अब इंस्टॉलमेंट है कितने रुपए की? पहली इंस्टॉलमेंट है 50,000 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट है 30,000 रुपये की और तीसरी इंस्टॉलमेंट है आपकी 20,000 रुपये की। हाँ या ना? मान के चलता हूँ इसका जो आपने इंटरेस्ट निकाला होगा वो फॉर्मूले, ठीक है, इंटरेस्ट जो आपने कैलकुलेट किया होगा, इसका इंटरेस्ट आया मान लेते हैं दो, कितना है 5,000 रुपये। तो कैश प्राइस कितना बचेगा? 45,000। यहाँ पर मान के चलते हैं 10,000 का इंटरेस्ट है। मानने में क्या दिक्कत है? ये 20,000 है और ये मान के चलते हैं 3,000 है और 17,000 रुपये। ठीक है, तो जिस दिन आप एग्रीमेंट करोगे, यहाँ पर डेट मान लेते हैं 1 अप्रैल 2020 की है, तो जिस दिन मैं एसेट खरीदने जा रहा हूँ उस दिन मुझे क्या पता चल रहा है सामने वाली पार्टी को मुझे कितने रुपए देने हैं? 1,80,000 रुपये देने हैं। मान के चलते हैं ये मेरी क्या हो गई? आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस हो गई। हाँ या ना? कभी भी जब आपका शुरू दिन होता है उस दिन आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होता। इंटरेस्ट कब लगेगा? ईयर एंड पे लगेगा, जितना पैसा सामने वाली पार्टी का आपको देना है। इंटरेस्ट कुछ है क्या उस दिन? नहीं आएगा। ये जो इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर आप पहले साल में आप लिखोगे डाउन पेमेंट। ये डाउन पेमेंट 80 की जगह मान लेता हूँ मैं 1,00,000 रुपये की। डाउन पेमेंट कितने की है? 1,00,000 रुपये की। तो यहाँ डाउन पेमेंट में मैं कितना रुपये लिख दूंगा? 1,00,000 रुपये। हाँ या ना? क्लियर है? कोई डाउट? अब सुनिएगा मेरी बात। जो इंस्टॉलमेंट होती है जब हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से बड़ा हो, क्या बोल रहा हूँ मैं? हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से बड़ा हो तो इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। मतलब इस इंस्टॉलमेंट में, जो क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट आपको दी हुई है, मान के चलो 50,000 रुपये की आपको इंस्टॉलमेंट है पहली, तो इस 50,000 रुपये में क्या होगा? इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होगा। हाँ या ना? तो हमको अगर कैश प्राइस निकालना है, कैश प्राइस मतलब जो हम कर रहे हैं, ये जो इंस्टॉलमेंट होती है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है इंटरेस्ट का और दूसरा कंपोनेंट होता है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल मतलब कैश प्राइस का। तो दोनों को बांटना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं होता कि पहले कैश प्राइस पूरा दे दो या पूरा इंटरेस्ट पहले ले लेगी कंपनी, ऐसा नहीं होता है। दोनों आपका साथ साथ चलता है। कुछ पैसा आपका कैश प्राइस से कटता है और कुछ पैसा इंटरेस्ट का होता है। तो दोनों को हमको यहाँ पर सेपरेट करना है कि इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना जा रहा है और प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना जा रहा है। हाँ या ना? तो अगर हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से ज़्यादा है तो वहाँ इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। हाँ या ना? तो क्वेश्चन में अभी तो कुछ आएगा नहीं, इंटरेस्ट कुछ होगा क्या? नहीं है। तो ये कैश प्राइस कितना हुआ? 1,00,000। इस 1,00,000 डाउन पेमेंट में कभी भी कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है क्या? नहीं। तो 1,00,000 ही आएगा।
तो ये वाला पॉइंट जो है आपको देने कितने थे सामने वाले को, 180, आपने कितना पैसा दे दिया है, 1,00,000 रुपए दे दिया है। तो जितना पैसा आपने दे दिया है उसको यहाँ क्या करोगे, माइनस, बचेगा कितना। तो अब ब्याज कितने पे लगेगा, 80,000 पे लगेगा, जितना पैसा आपको देना उतने पे ब्याज लगेगा ना, तभी 80,000 पे ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लगाओगे, जो भी आपका 80,000 रुपये है तो 80,000 रुपये देना बचा था इंटू जो भी उसकी रेट होगी वो, समझ में आया। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होती तो 6/12, क्वार्टरली रहती तो 3/12, मंथली रहती तो 1/12, ईयरली इसलिए 1 कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा। तो आपका यहाँ पर क्या आया, मान के चलते हैं इंस्टॉलमेंट कितनी थी, पहली 50,000 की थी, तो इसमें अपन ने इंटरेस्ट कितना निकाल लिया, 5,000 रुपये का निकाल लिया, हाँ या ना। इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है आपको पता है, बारिश का मौसम है क्या, इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है, 50,000 रुपये की है, हाँ या ना। तो आप इंस्टॉलमेंट में कितना रुपये लिखोगे, यहाँ पास इंस्टॉलमेंट में आप यहाँ कितना लिखोगे, 50,000 रुपये लिखोगे, हाँ या ना। ये वाले कॉलम में 50,000 रुपये रखोगे कि नहीं, हाँ या ना। तो कैश प्राइस कितने रुपए का होगा, जो इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो उसका कैश प्राइस कितने का है, नहीं, 50,000 के ही दो कंपोनेंट है बेटा, मैंने बोला इंटरेस्ट और ये। तो इंटरेस्ट आपका कितने का है, 5,000 का, तो कैश प्राइस कितना बचेगा, 45,000 रुपये, हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब टाइप 1 क्वेश्चन होगा तो इंस्टॉलमेंट यही रहेगी, इंटरेस्ट। ये जो निकालोगे इसको मैं दूंगा 1 नंबर, इसको दूंगा 2 नंबर, और यहाँ लिखूंगा 2 - 1। ये मेरा पर्पस था समझाने का, क्लियर हुआ। और जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट में पहुंचोगे तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का कभी भी इंटरेस्ट निकालोगे टाइप 1 क्वेश्चन में, तो हायर जो आपका क्या रहेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, लास्ट इंस्टॉलमेंट माइनस क्या करोगे, लास्ट कैश प्राइस। यहाँ पर जो अमाउंट बचेगी ना लास्ट में, वो कैश प्राइस को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। क्लियर हुआ टाइप 1 क्वेश्चन, आया ना। टाइप 2 क्वेश्चन, मेरे शुरू के 3 एग्जाम्पल आप बना लोगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंटरेस्ट के मेरे शीट के। टाइप 2 क्वेश्चन में क्या होगा, मैंने बोला हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल कभी हो सकते हैं क्या, कुछ सोचो ना यार, हायर परचेज प्राइस क्या होगा, इंटरेस्ट की वजह से हमेशा ज़्यादा होगा। अगर क्वेश्चन में दिया है कि 2 लाख रुपए आपका हायर परचेज प्राइस है और कैश प्राइस भी कितना है, 2 लाख है, ये कैश प्राइस, ये हायर परचेज प्राइस है। इट मीन्स जो क्वेश्चन में आपको इंस्टॉलमेंट दिया है, क्या दिया है, इंस्टॉलमेंट दिया है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो हमें ये जो इंस्टॉलमेंट दिया है ना, जो हमने कैलकुलेट की थी यहाँ, इस बार हमें ये वाली इंस्टॉलमेंट दी हुई है। कौन सी वाली इंस्टॉलमेंट दी रहेगी टाइप 2 क्वेश्चन में, ये वाली। और ये वाली आपको क्या करनी पड़ेगी, इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़ेगी। तो इस बार क्या होगा, इसको दोगे 1 नंबर, इसको मान लो 2 दिया और इसको आपने 3 नंबर दिया है, तो ये 2 निकलेगा कैसे, 1 + 3, 1 प्लस, ये तो निकालना है ना, ये निकालना पड़ेगा आपको, ये क्वेश्चन में दी नहीं है। क्वेश्चन में जो इंस्टॉलमेंट दी है वो कौन सी इंस्टॉलमेंट रहेगी, कैश प्राइस की रहेगी। किसकी रहेगी, कैश प्राइस की। तो ये इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, कैश प्राइस की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। ये हो गया आपका टाइप 2 क्वेश्चन। अब टाइप 3 क्वेश्चन मैंने क्या बताया था आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, हायर परचेज प्राइस क्या है, मोर देन कैश प्राइस है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। तो सबसे पहले क्या करना है, आप इंटरेस्ट निकालोगे। क्या निकालोगे, इंटरेस्ट। कैसे निकालोगे इंटरेस्ट, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, पहला काम। अब ये जो इंटरेस्ट आएगा, इस इंटरेस्ट को आप बांटोगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में। मान के चलते 3 इंस्टॉलमेंट थी, तो रेशियो क्या होगा, 3:2:1। 5 रहेगी तो 5:4:3:2:1, उल्टा चलेंगे। क्लियर हो गई। लेकिन इसमें भी 2 केस हैं, सुनना, इसमें भी 2 केस हैं। पहला केस क्या है, इंस्टॉलमेंट क्या है, इंस्टॉलमेंट के बीच टाइम गैप इक्वल है। क्या है, टाइम गैप इक्वल है। इंस्टॉलमेंट के बीच में क्या है, टाइम गैप इक्वल है। तो आप ये तरीके से चल सकते हो जो मैंने अभी बताया। बट अगर आपके पास टाइम गैप इक्वल नहीं, टाइम गैप नॉट इक्वल,
तो आपका जो टाइम गैप इक्वल नहीं होगा तब आप यूज़ करोगे प्रोडक्ट मेथड। कौन सी मेथड? यूज़ प्रोडक्ट मेथड। मेरी शीट का क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग रिवाइज कर लेंगे, वहाँ से आपका पूरा काम हो जाएगा। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मेरी शीट का क्वेश्चन नंबर 10 है, आप उसको देख लेंगे। बस आपको ये मैं बता दिया कौन सी मेथड यूज़ होगी, प्रोडक्ट मेथड। वहाँ का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? आप यहाँ जो लिखे हो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। यहाँ रहेगा डेट, यहाँ आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस आ जाएगा, यहाँ टाइम गेप आ जाएगा, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? 1/2 देके। तो प्रोडक्ट मेथड के लिए आप क्वेश्चन नंबर 10 रेफर कर लेंगे मेरी शीट का। क्लियर हो गया? 3 वैरायटी क्लियर हो गई। अब चौथी चीज़, मैंने क्या बोला था क्वेश्चन में, आपको हायर परचेज प्राइस नहीं दिया है। ये बेटा पूरा क्रक्स बता रहा हूँ मैं, पूरे जो चैप्टर है उसका पूरा निचोड़ एक जगह रख रहा हूँ। ये वीडियो देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कसम से बता रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे खोज लो, किसी भी बुक में खोज लो, एक जगह पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं पूरा नॉलेज जो है चैप्टर का यहीं पर दे रहा हूँ आपको, समझो इसकी वैल्यू को। तो टाइप 4 क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था आपको, कैश प्राइस आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो कैश प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें 2 केस हैं। पहला, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज सेम। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या है बेटा आपकी? सेम है। और दूसरा है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज नॉट सेम। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज नॉट सेम, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेम नहीं। अगर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या है बेटा? सेम है, तब इसका फॉर्मूला क्या होता है? डाउन पेमेंट प्लस अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू एन्युटी फैक्टर क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे मेरी डाउन पेमेंट है 20,000 रुपये की, और मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी है? 4 इंस्टॉलमेंट है 20,000 ईच। 20,000 की कितनी इंस्टॉलमेंट है मेरी? 4। तो आपका फॉर्मूला जब कैश प्राइस निकालोगे तो डाउन पेमेंट के नीचे कितना लिखे? 20,000। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में यहाँ 20,000 लिखोगे, ऐसा नहीं कि सबका जोड़ के 80,000 लिख दे, नहीं। आप यहाँ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में कितना लिखोगे? 20,000। और क्वेश्चन में जो भी आपको एन्युटी फैक्टर दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने साल का इतना दिया रहेगा क्वेश्चन में एन्युटी फैक्टर, तो उस एन्युटी फैक्टर से आप इनटू कर दोगे और इनको ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? कैश प्राइस आ जाएगा, और कोई अंतर नहीं। अब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेम नहीं है। मान के चलते हैं पहली इंस्टॉलमेंट है 1100 रुपये, दूसरी है 1200 रुपये, और तीसरी है 1300 रुपये। ठीक है, तो इस केस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मान को दिया है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% बोला है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है जो अभी बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने करवाया है माया लिमिटेड वाला, ध्यान ही नहीं है माया लिमिटेड कौन है, कोई नहीं, एग्जाम आएगा तो सब याद आ जाएगा। ठीक है, माया लिमिटेड 3 इंस्टॉलमेंट है। पहली इंस्टॉलमेंट है 1100 रुपये की, दूसरी है 1200 रुपये की, और तीसरी है 1100। तो यहाँ पर ऐसे केस में आप यूज़ करोगे बैक कैलकुलेशन मेथड। यूज़ बैक कैलकुलेशन मेथड। कौन सी मेथड यूज़ करोगे? बैक कैलकुलेशन मेथड। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1300 रुपये पे इंटरेस्ट। किस पे निकालेंगे? नहीं, पहले 1100 की है, ये पहली इंस्टॉलमेंट ये है, ये दूसरी है, और ये तीसरी है, ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट 1300 रुपये की है, दूसरी 1200 की है, और तीसरी 1100 की है। तो जब आप बैक कैलकुलेशन मेथड यूज़ करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो यहाँ पर इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करोगे? इंटरेस्ट निकालने के लिए इंस्टॉलमेंट इनटू, ध्यान से सुनना, इंस्टॉलमेंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो इंस्टॉलमेंट कितने की है? 1100 की ना, तो 1100 इंटू कितना? 10, रेट कितनी है? 10 है, अपॉन 100 प्लस 10, तो ये कितना आएगा? 100 रुपये आएगा। इंटरेस्ट कितना आया? इंटरेस्ट 100 रुपये। तो कैश प्राइस कितना आएगा आपका? इंस्टॉलमेंट 1100 की है, उसमें इंटरेस्ट कितने का है? 100 रुपये का है। तो आपका जो आएगा कैश प्राइस वो कितने का हुआ? 1000 रुपये का। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ रहता है ना, तो इंटरेस्ट को क्या करोगे आप? हटाओगे। तो कैश प्राइस कितना हुआ बेटा? 1000। हाँ या ना?
अब जब सेकेंड वाले में आओगे 1200 में, तो 1200 प्लस क्या लिखोगे, ये वाला कैश प्राइस 1000 इंटू रेट कितना 10/100 प्लस 10, ऐसा करके आप पूरा का पूरा काम करोगे। क्लियर है? तो ये कितना हो गया 100 प्लस 1200 इंटू 10/110, ऐसा करके पूरा आपका काम होगा। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? क्लियर है? बैक कैलकुलेशन पीछे से चलोगे और जो भी कैश प्राइस आएगा उसको वापस से उसमें ऐड करते हुए चले जाओगे, तो ये बैक कैलकुलेशन मेथड यूज होगी। इसका क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस लग रहे हैं मेरे को। तीसरी चीज़ है आपका एक और बच गया, इंस्टॉलमेंट अगर आपको नहीं दी है, क्या नहीं दी है, कुछ नहीं करना है आपको, जो भी हायर परचेज प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दोगे किससे, एन्युटी फैक्टर से। जो भी आपका कैश प्राइस दिया रहेगा उसको डिवाइड कर दोगे आप इससे, एन्युटी फैक्टर से। आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका है ठीक है, क्वेश्चन में जो भी आपको वैल्यू दी रहेगी एक, उसको सीधा सीधा आप किससे डिवाइड कर दोगे, एन्युटी फैक्टर से। तो आपका ये आ जाएगा कैश प्राइस डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर। क्लियर है? ये था आपका पूरा हायर परचेज सिस्टम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम किसके साथ, ब्रांच अकाउंटिंग के साथ। तो हायर परचेज में आज के लिए इतना ही है। घर में जाइए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, डाउट है तो मुझसे पूछिए। ठीक।